मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.3, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। फर्स्ट कितनी भी टर्म्स का सम निकालना है, चाहे वो 5 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000। तो फर्स्ट किसी भी एपी की अगर हमें फर्स्ट 10, फर्स्ट 15, फर्स्ट 20, तो जनरली फर्स्ट एंड टर्म्स का अगर सम निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हमें कभी भी किसी भी एपी की फर्स्ट एंड टर्म्स का सम निकालना है तो फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे अगर हमारे पास ये गिवन एपी है, इसकी फर्स्ट टर्म है a, इसकी वैल्यू है 2, देन 7, देन 12, एंड इसी तरह कितनी टर्म्स है इस एपी में? 10 टर्म्स। तो पहले ही बता दिया है कि n कितना है 10, a की वैल्यू क्या है 2, और कॉमन डिफरेंस हमें पता है हम कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 यानी 7 माइनस 2 विच इज़ 5। तो अब हमें अगर फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है यानी S10, तो 10/2 2a यानी 2 इंटू 2 प्लस n-1 यानी 10-1 इंटू डी मीन्स 5। कटिंग करेंगे आ जाएगा 5, 2 2 4, 10-1 इज 9 इंटू 5, 4 प्लस 5 9 45, 5 4 प्लस 45 इज 49, सो 5 इंटू 49 इज 245। तो हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स कितना आ गया, 10 टर्म्स का सम कितना आ गया 245। तो यहाँ से हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ गया है सम ऑफ एन टर्म्स का, विच इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकती हूँ, SN इज इक्वल्स टू n/2 2a को मैं ऐसे लिख दूँ a प्लस n-1 इंटू डी। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा है इसको? मैंने इसे इसलिए ऐसे लिखा है क्योंकि ये पोर्शन तो हम जानते हैं, इतने पोर्शन को हम क्या बोलते हैं a प्लस n-1 डी, इसे हम क्या बोलते हैं an। तो इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ a इंटू an, यानी SN का एक और फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट a प्लस an, फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, या फिर हम इसे फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म की जगह फर्स्ट टर्म प्लस, क्योंकि an मतलब लास्ट वाली टर्म, तो a प्लस l भी बोलते हैं। तो SN के फॉर्मूले हमें याद रखने हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स का, या तो ये n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर हम ये ऐसे लिख सकते हैं n/2 a प्लस an या a प्लस लास्ट टर्म। यहीं से हमें एक और चीज़ देखनी है, जैसे कि हमारे पास ये गिवन एपी है, अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, इस एपी को ऐसे लिखूँ 2 7 12, हर बार हमारे पास क्या 5 5 ऐड हो रहा है, 17 और 22 एंड सो ऑन। तो अगर मुझे फोर्थ टर्म चाहिए, फॉर एग्जांपल ये है फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म चाहिए, तो क्या मैं फोर्थ टर्म ऐसे नहीं निकाल सकती कि फोर्थ टर्म का सम जो है उसमें से 3 टर्म के सम को माइनस कर दूँ। ध्यान से देखेंगे, फोर्थ टर्म के सम में से 3 टर्म, यानी यहाँ से यहाँ तक का S3 होगा सम, यहाँ से यहाँ तक का S4 होगा। फोर्थ टर्म के लिए फोर्थ टर्म के सम में से थर्ड को माइनस कर दे, या अगर मुझे थर्ड टर्म चाहिए तो थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर दे, सम ऑफ थर्ड टर्म में से सम ऑफ 2 टर्म्स को माइनस कर दे, तो हमारे पास A3 आ जाएगी। तो यहीं से हम एक जनरल फॉर्मूला और लिख सकते हैं, वो है किसी भी टर्म का, यानी अगर मुझे nth टर्म चाहिए तो SN-1, जो भी हमें टर्म चाहिए उसमें से वहाँ तक का सम माइनस उससे प्रीवियस टर्म का सम। तो अब इसे एक्सरसाइज में देखेंगे कैसे यूज़ करेंगे। एक्सरसाइज में देखेंगे, अब यही क्वेश्चन 10 टर्म्स का ये मैंने अभी किया है, तो हम अब इस क्वेश्चन को नहीं ट्राई करेंगे क्योंकि ये मैं ऑलरेडी अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो ध्यान से देखेंगे क्या करना है हमें सेकंड पार्ट में, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी। अगेन फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म पता है, थर्ड टर्म, और ये भी बता दिया कितनी टर्म्स हैं 12, और क्या पर फाइंड करना है इन सब का, इस एपी में जो 12 की 12 टर्म्स हैं उन 12 की 12 को ऐड करके, यानी उनका सम पूछा। तो पहले हम फर्स्ट टर्म लिखते हैं, सेकंड पार्ट के लिए क्या है -37, कॉमन डिफरेंस डी विच इज़ माइनस के 33 माइनस के 37, तो डी क्या आ जाएगा -33 माइनस माइनस प्लस डी आ जाएगा 4। अब n कितना है, यहाँ पर कितनी टर्म्स की बात हो रही है 12 टर्म्स की। तो अगर हमें SN निकालना होता है तो SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो सम ऑफ 12 टर्म्स निकालना है तो S12 इज 12/2 2a प्लस n-1 मीन्स 12 - 1 इंटू डी यानी 4। तो ये हो जाएगा 6 37 2 -74, 12 - 1 11 एंड 11 4 44, प्लस माइनस माइनस और ग्रेटर नंबर का साइन, तो हमारे पास सम कितना आ जाएगा -180, क्योंकि नेगेटिव टर्म्स हैं तो इनको ऐड करके भी कैसा आएगा सम नेगेटिव। इसी तरह हम एक और पार्ट करेंगे, वो है थर्ड पार्ट। फर्स्ट टर्म क्या दिया है हमारे पास 0.6, कॉमन डिफरेंस यानी डी कैसे निकालेंगे 1.7 माइनस 0.6, तो ये कितना आ जाएगा कॉमन डिफरेंस 1.1, और कितनी टर्म्स का सम निकालना है इस बार 100, तो n कितना है हमारे पास 100, तो S100 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 100/2 2a यानी 2 इंटू 0.6 प्लस 100 - 1 इंटू डी विच इज़ 1.1। ये कटिंग करेंगे तो आ जाएगा 50, 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, तो 50 इंटू 1.2, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 108.9। नाउ वी विल ऐड दीज टू नंबर्स, तो ये हो जाएगा 110.1। नाउ अगेन आफ्टर मल्टीप्लाइंग यहीं पर पॉइंट हटा दे तो 10 0 से 0 कैंसिल, तो 5 इंटू 1101 विच इज 5505। अब फोर्थ पार्ट आप कर सकते हैं एज होमवर्क, ठीक है। 3 पार्ट्स आई हैव ऑलरेडी डन, तो फोर्थ आप कर सकते हैं। फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन में सीख लिया था, ये था हमारा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलोज एपी। तो ऑलरेडी बताया है कि ये एपी है और हमें इनका क्या निकालना है सम, पर इस बार फर्स्ट क्वेश्चन से क्या डिफरेंस है इसमें, इस बार फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, पर इस बार हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बताई कि इसमें कितनी है। इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स हमें लास्ट टर्म और दे दिए,
तो क्योंकि जब तक हमारे पास n नहीं होगा तब तक हम SN नहीं निकाल सकते, तो पहले हमारा मोटिव है कि हम यहाँ पर n फाइंड करें। अब जैसे फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे तो a है हमें पता 7, कॉमन डिफरेंस क्या है 10 होल 1/2 माइनस 7 विच इज़ 21/2 माइनस 7, जो कि कितना है 21 माइनस 14, 21 माइनस 14, और हमारे पास ये कितना हो जाएगा 7/2। 21 माइनस 14 इज 7/2। अब हमारे पास ये आ गया है 7/2। नाउ a हमारे पास है, d हमारे पास है, d है 7/2। तो अब हमें लास्ट टर्म पता है इस AP की an, तो कितनी है 84, पर n नहीं पता। तो an का फॉर्मूला हमें पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की प्लेस पर क्या लिखेंगे 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की प्लेस पर 7/2 और 84। अब अगर हम यहाँ से प्लस के 7 उधर भेज दें तो ये हो जाएंगे माइनस के 7, 84 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 77। और अब हमारे पास ये डिवाइड वाला जो नंबर है ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाला जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ से n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 22, माइनस के 1 गोज टू अदर साइड बिकम +1, तो कितनी आ गई वैल्यू 23। तो देयरफॉर n की वैल्यू कितनी आ गई अब 23, n आ गया है 23 यहाँ से हमारे पास। अब हमें n पता है तो क्या हम SN निकाल सकते हैं? SN का फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इस बार मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिखा? क्योंकि इस बार मुझे लास्ट टर्म पता है, पिछली बार मुझे लास्ट टर्म नहीं पता थी, तो मुझे इतना बड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ा, लेकिन अब मुझे पता है तो मैं क्या लगा सकती हूँ n/2 to a प्लस n। अब SN यानी S23, क्योंकि 23 टर्म्स हैं, तो 23/2 a मीन्स 7 और an लास्ट टर्म हमारी कितनी थी 84। तो 23/2 और 7 प्लस 84 हो जाएगा 91। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 23 इंटू 91 तो ये हो जाएगा 2093/2, फ्रैक्शन में हो जाएगा 1046.5। अब जैसे मैंने ये फर्स्ट पार्ट किया है, यू कैन डू द सेकंड एंड द थर्ड पार्ट एज योर होमवर्क। सिमिलर वे में करना है, पहले n फाइंड करेंगे an के फॉर्मूले से और फिर SN में पुट करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन एन AP। अब क्वेश्चन 3 में हमारे पास बहुत सारे पार्ट हैं, अराउंड 12 पार्ट्स हैं, लेकिन मैंने हर वैरायटी का एक पार्ट ले लिया है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल द 12 पार्ट्स आई हैव डन ऑल द पार्ट्स विच आर डिफरेंट। तो जो अलग अलग है वो हर तरह के हर वैरायटी के क्वेश्चन को हमने कर लिया है। A पता है, D पता है, AN पता है, फर्स्ट n फाइंड करना है, देन SN। तो n फाइंड करने के लिए तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में AN लिखा था, AN का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN गिवन है 50, a की वैल्यू है 5, n माइनस 1 एज इट इज, d की प्लेस पर 3। नाउ नंबर्स ऑन वन साइड, प्लस के 5 जाएंगे तो उधर हो जाएंगे -5 विच इज़ 45, n माइनस 1 इंटू 3। तो n माइनस 1 के जो मल्टीप्लाई में वो चला जाएगा डिवाइड में, तो n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 15, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 16। तो एक पार्ट तो हमने कर दिया है कि फाइंड n। नाउ SN। जब हमें फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है तो SN का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस an। n/2 n कितना है 16, यानी 16 टर्म का सम, तो 16/2 a मीन्स 5 प्लस an मीन्स 50, तो हो जाएगा 8 इंटू 55। नाउ वी विल मल्टीप्लाई 8 इंटू 55, तो 8 इंटू 55 करेंगे, 5 8 5 40, 8 5 40 एंड 4 440। तो सम ऑफ 16 टर्म्स हमारे पास कितना आ जाएगा? सम ऑफ 16 टर्म्स आ जाएगा 440। नाउ नेक्स्ट पार्ट, नाउ सेकेंड थर्ड पार्ट हम कर सकते हैं एज होमवर्क। सो फोर्थ पार्ट करेंगे। A3 इज 15, A3 का मतलब थर्ड टर्म। अब A3 15 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 2d, a प्लस n माइनस 1d, यानी a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी विच इज़ a प्लस 2d। तो एक इक्वेशन मेरे पास है ये a प्लस 2d इक्वल्स टू 15, और दूसरी इक्वेशन देखेंगे S10 हमें दिया है ऑलरेडी 125। S10 का मतलब 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 125। अब कटिंग कर देंगे तो ये जाएगा 5 इंटू 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 125। ये मल्टीप्लाई वाले 5 जो हैं कहाँ जाएंगे डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। अब हमने सीख लिया है कि टू इक्वेशंस में से वेरिएबल को एलिमिनेट कैसे करते हैं। पहले कोफिशिएंट को सेम बनाना होता है, या तो a के कोफिशिएंट सेम हो, जैसे यहाँ पर a का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर a का कोफिशिएंट 2 है, या d के कोफिशिएंट सेम हो, 9 है यहाँ 2 है, तो दोनों ही अलग है। लेकिन अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 2 इंटू a 2a, 2 2 4, 15 2 30। अब हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें a का कोफिशिएंट सेम हो गया। अब कोफिशिएंट सेम करने के बाद हम देखते हैं इनके साइन। अगर साइन भी सेम है, ये भी +2 ये भी +2, तो अब क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो किसी भी इक्वेशन को किसी में से भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 को सब्ट्रैक्ट करें 2 में से, 2 इक्वेशन में से हम थर्ड इक्वेशन को कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, तो साइन चेंज हो जाएंगे, 2a कैंसिल आउट 2a, 9 माइनस 4 इज 5d, और ये हो जाएंगे माइनस के 5, तो d की वैल्यू आ जाएगी -5/5 विच इज़ -1। तो अब हमारे पास d की वैल्यू आ गई -1, और हमसे यही पूछी थी d की वैल्यू। d की वैल्यू आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, a10 निकालने का मतलब है a10 को मैं से लिख सकती हूँ a प्लस 9d, तो मुझे d भी चाहिए और a भी। तो अब a कहाँ से आएगा, किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू रख के, फ्रॉम इक्वेशन 1। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास a प्लस 2d इक्वल्स टू 15, और d की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं -2 + 2 हो जाएंगे
17, ए की वैल्यू आ गई है 17। हम ए भी पता है डी भी पता है, तो हमें क्या पूछा था A10, A10 का मतलब A प्लस 9D, तो ए कितना है 17 प्लस 9 इंटू डी विच इज़ -1, तो 17 9 1 9 17 माइनस 9 इज़ 8, तो A10 की वैल्यू आ गई है हमारे पास 8। हमसे A10 पूछा था और D पूछा था, तो बेसिकली 2 इक्वेशंस को सॉल्व किया है हमने। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 6th पार्ट। A इक्वल्स टू 2, B इक्वल्स टू 8, SN इक्वल्स टू 19, फाइंड N एंड AN। A गिवन है, D गिवन है, SN गिवन है, SN है 90, SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है 90। अब वैल्यू पुट करेंगे जो गिवन है, n नहीं पता है, 2a, a की वैल्यू ऑलरेडी पता है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी मीन्स 8। अब हम देख सकते हैं इस पूरे ब्रैकेट में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो लेंगे 2 कॉमन लेंगे इन दोनों में टर्म्स में से, तो यहाँ 2 रह जाएगा और यहाँ रह जाएगा 4 इक्वल्स टू 90, 2 कैंसिल आउट 2, ये हो जाएगा 2, 4 इंटू एन 4n, 4 1 ज़ा 4, नाउ 4n एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस और ग्रेटर नंबर का साइन, 4n स्क्वायर माइनस 2n इक्वल्स टू 90, नाउ 4n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 91 गोज टू अदर साइड बिकम माइनस 90। नाउ इस पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से अगर ये जो डिवाइड मल्टीप्लाई वाला 2 है दूसरी साइड किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो 0/2 इज़ 0। तो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स हम क्वाड्रेटिक चैप्टर में कर चुके हैं, कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो क्या करेंगे, लास्ट टर्म लेंगे और n स्क्वायर का कोफिशिएंट, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, और अब इसके फैक्टर्स करके ऐसे पेयर बनाने हैं जिससे हमें मिडिल टर्म, यानी यहाँ पर क्या है 1, तो 1 मिल जाए, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ये तो 4 फैक्टर्स हैं, पर हमें पेयर में यानी 2 में कन्वर्ट करना है, तो 5 2 ज़ा 10 एंड 3 3 ज़ा 9। अब 10 में से 9 माइनस करते हैं तो 1 आ जाता है, तो यानी हम 1n को लिख सकते हैं 10n माइनस 9n। अभी मैंने ब्रैकेट ओपन नहीं किया, जब भी फैक्टर्स लिखते हैं तो हमेशा ब्रैकेट लगाना कंपलसरी। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 10n माइनस माइनस प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट 2 में हमारे पास 2n कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ जाएगा n माइनस 5, इनमें 9 का टेबल कॉमन ले सकते हैं, 9 5 ज़ा 45, तो एक फैक्टर 9n माइनस 5 और दूसरा 2n प्लस 9। दो चीज़ों का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0। अब अगर ये 0 होगा तो n की वैल्यू क्या आएगी 5, और यहाँ से n की वैल्यू आएगी -9/2, बट n कैन नेवर बी नेगेटिव, n जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो दिस वैल्यू इज़ रिजेक्टेड, ये वैल्यू रिजेक्ट होगी, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 5। यही हमारा आंसर होगा, क्यों, क्योंकि n कैन नेवर बी अ नेगेटिव, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो 10 हो गया, 20 या 30 या 100, -20 टर्म्स तो नहीं हो सकती। अब हमारे पास n है तो हमें an डिफाइन करना था, an का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a की वैल्यू 2 है प्लस n माइनस 1, n कितना है 5 और d ऑलरेडी पता है 8, तो 2 प्लस 4 इंटू 8 विच इज़ 2 प्लस 32 विच इज़ 34, तो an कितना आ गया हमारे पास 34। हमें an और n ही फाइंड करना था। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट जो कि डिफरेंट है, वो है 8th पार्ट। ध्यान से देखेंगे 8 पार्ट को। an इज इक्वल्स टू 4, d इक्वल्स टू 2, SN इक्वल्स टू -14, फाइंड n एंड a। तो पहले हमें an पता है तो हम an को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, की वैल्यू 4 दी है, a की वैल्यू नहीं पता तो एज इट इज, n नहीं पता एज इट इज, d पता है 2। अब a इक्वल्स टू a प्लस 2 इंटू n, 2n 2 1 यहाँ से आ गया a प्लस 2n इज इक्वल्स टू, माइनस के 2 उधर जाएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे, तो a प्लस 2n इक्वल्स टू 6। अब यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालें तो प्लस 2n उधर जाएंगे तो -2n, a की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 2n। अब SN की बारे में बात करते हैं। SN की वैल्यू दी है -14, SN का फॉर्मूला होता है n/2। अब यहाँ पर क्योंकि मुझे लास्ट टाइम पता है तो मैं SN का फॉर्मूला लगाऊंगी n/2 a इंटू an, क्योंकि an हमें ऑलरेडी पता है, n/2 एज इट इज़, a एज इट इज़, an की प्लेस पर 4। अब पूरी इक्वेशन में से ये 2 वेरिएबल्स में, ये भी 2 वेरिएबल में, क्यों ना मैं यहाँ से a की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दूँ, इस a की वैल्यू जो कि मुझे फर्स्ट इक्वेशन से मिली है 6 माइनस 2n, यहाँ पुट कर दूँगी तो पूरी इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगी, सिर्फ a की अल्फ़ाबेट में, वो ही है m। कैसे करा हमने, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1। अब डिवाइड वाले 2 उधर चले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 प्लस 4 10 माइनस 2n इज इक्वल्स टू माइनस के 28। नाउ 10n माइनस 2n स्क्वायर इक्वल्स टू -28। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ 0 करके सब कुछ उधर भेज रहे हैं, तो माइनस के 2n स्क्वायर जाएंगे तो प्लस के ये हो जाएंगे माइनस, और ये ऑलरेडी है माइनस। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28। और अब हम इस इक्वेशन में से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। नाउ 0/2 इज 0, तो इक्वेशन हो जाएगी ये। अब इसके ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिससे 5 मिले, 14 इंटू 1, 14 1 14, 14 के ऐसे फैक्टर जिससे 5 आ जाए, तो 2 7, 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा 5, तो हम 5n को क्या लिख सकते हैं 7n माइनस 2n। अब ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे,
ब्रैकेट लगाना मैंडेटरी है। फर्स्ट 2 टर्म्स में हमारे पास n कॉमन है, देन लास्ट 2 टर्म्स में 2 का टेबल कॉमन आ सकता है। तो एक फैक्टर तो हमारे पास आ गया n-7 और दूसरा फैक्टर आ जाएगा n+2। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है, या तो ये 0 के इक्वल है या फिर ये 0 के इक्वल है। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 7 और यहाँ से n की वैल्यू -2। -2 नहीं हो सकती, नंबर ऑफ टर्म्स कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ये वैल्यू हो जाएगी रिजेक्टेड। देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 7। अब n पता है तो हमें n के साथ a भी फाइंड करना था। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 a की वैल्यू क्या है 6 - 2n। अब तो हम n की वैल्यू पुट कर सकते हैं विच इज 7, तो 6 - 14 विच इज -8। a की वैल्यू क्या है -8। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP, हाउ मेनी का मतलब n फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, AP दिस मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ दिस। इस AP की कितनी टर्म्स ली जाएं कि वो सम यानी ऐड करके कितना है 636। तो कितनी टर्म्स यानी n पूछ रहे हैं और a की वैल्यू क्या है 9, d हो जाएगा 17 - 9 विच इज़ 8। तो हमारे पास d भी आ गया है, a भी पता है और SN भी पता है। n टर्म्स का सम कितना गिवन है 636। तो अगर हमें SN पता है तो SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 इंटू d। SN की प्लेस पर हम 636 रखेंगे क्योंकि हमें n का नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू नहीं पता है। तो n एज इट इज 2 इंटू a 2 इंटू 9 n - 1 इंटू d यानी 8। 636 के जो डिवाइड में है ये n के जो डिवाइड में है दूसरी साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 2 9 18 8n - 8। नाउ इफ वी मल्टीप्लाई 636 इंटू 2 इज 1272 और ये हो जाएगा n प्लस माइनस माइनस, तो 10 + 8n और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 10n + 8n स्क्वायर इक्वल्स टू 1272। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 8n स्क्वायर प्लस 10, लेफ्ट साइड को राइट, पूरी कंप्लीट राइट साइड को लेफ्ट साइड पे लिख लिया, कंप्लीट राइट साइड को लेफ्ट को राइट पे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इधर 1272 और पूरी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इक्वल्स टू 0 रख दिया है। इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, मल्टीप्लाई वाले 2 जाएंगे तो ये डिवाइड में चले जाएंगे। अब इस पूरी इक्वेशन में से और कॉमन नहीं लिया जा सकता, तो अब क्या करेंगे इसके फैक्टर्स। अब फैक्टर्स करने का तरीका क्या है कि हमेशा लास्ट टर्म लेनी है और n स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो SN 636 था हमारे पास, ऑलरेडी गिवन है SN की वैल्यू, d की वैल्यू, a की वैल्यू। तो हमने अब इक्वेशन यहाँ तक बना लिया, फिर से इसके फैक्टर्स करने हैं। तो क्या तरीका है, लास्ट टर्म और n स्क्वायर का कोफिशिएंट इन्हें करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करके 2544, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2544। अब 2544 के ऐसे फैक्टर्स जिनसे मुझे 5 मिल जाए। 2 1 2 2 2 4 2 7 14 2 2 4 2 6 12 2 3 6 2 6 12 2 3 6 2 1 2 2 8 16 2 15 30 और 2 9 18 3 5 15 3 3 9। 53 के फैक्टर्स नहीं हो सकते क्योंकि एक प्राइम नंबर है। अब देखते हैं 2 2 4 4 2 8 8 3 8 2 16 16 3 48 48 और 53 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 5। तो यानी हमें समझ आ गया कि 5n को कैसे ब्रेक करना है, 53n - 48n। नाउ 4n स्क्वायर एज इट इज़, 53n एज इट इज़, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में n ही कॉमन आ सकता है, तो 4n + 53, इसमें हमारे पास माइनस कॉमन आएगा। और क्या कॉमन ले सकते हैं, उसमें 4 का टेबल कॉमन ले सकते हैं, या 16 12 का टेबल, 12 का कॉमन लेंगे तो ये फैक्टर बनेगा 12 4 ज़ा 48, माइनस ऑलरेडी कॉमन ले लिया तो 12 की 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 636 मिलेगी। तो एक फैक्टर आएगा 4n + 53, दूसरा फैक्टर है n - 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 4n + 53 या तो 0 के इक्वल होगा या फिर n - 12 0 के इक्वल। अब अगर ये 0 के इक्वल होगा तो n की वैल्यू आएगी ये, और ये 0 के इक्वल है तो n की वैल्यू 12। बट n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, नंबर ऑफ टर्म्स कान भी नेगेटिव, तो n रिजेक्टेड हो जाएगी ये वैल्यू। तो n की वैल्यू 12 इज़ द आंसर, और इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स ही बतानी थी, तो n इक्वल्स टू 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5। देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। फर्स्ट टर्म यानी a हमें ऑलरेडी गिवन है 5, लास्ट टर्म l कह दें या an कह दें, वो भी कितना गिवन है 45। सम इज़ 400 यानी SN भी दिया है 400। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स यानी n फाइंड करना है, और कॉमन डिफरेंस यानी d भी फाइंड करना है। तो सिंपल है, पहले जो गिवन है SN के फॉर्मूले से ही बात करते हैं। हमारे पास SN का फॉर्मूला जिसमें लास्ट टर्म भी गिवन होती है वो क्या होता है, n/2 a + an। SN की वैल्यू ऑलरेडी पता है 400, n एज इट इज़, a पता है 5 और an पता है 45। 400 इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 50, मल्टीप्लाई वाले 25 चले जाएंगे डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 विच इज़ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। n 16 आ गया, एक हमें n बताना था, एक d। अब an की हेल्प से ही बता सकते हैं, an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू d। an हमें ऑलरेडी पता है 45, a पता है 5 और n भी पता है तो 16, d एज इट इज़। नाउ 45 इज इक्वल्स टू 45 माइनस में 5 चले जाएंगे, प्लस के 5 चले जाएंगे माइनस में, प्लस 16 - 1 इज़ 15d, 45 - 5 इज़ 40, 40 अब d के मल्टीप्लाई में है 40 और ये 5 3 15 5 8 40, तो d की वैल्यू आ जाएगी 8/3। कॉमन डिफरेंस हमारा फ्रैक्शनल भी हो सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP, अगेन हमें फर्स्ट टर्म बताई है 17 एंड लास्ट टर्म यानी AN गिवन है 350. इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी D भी दिया है. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम. इस बार N पूछा है और SN पूछा है. अगेन हमारे पास AN अगर गिवन है तो हम यहाँ से N निकाल सकते हैं. AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D. AN की वैल्यू है 350, A है 17 प्लस N माइनस 1 इंटू 9. प्लस के 17 उधर जाएंगे तो माइनस 17 हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू 9. नाउ 350 माइनस 17, तो ये हो गया हमारे पास 333 और मल्टीप्लाई वाले 9 आ जाएंगे इधर डिवाइड में हमारे पास. तो यहाँ से N की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 4 ज़ा 36, 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27, 28 29 30 31 32 33, 9 7 ज़ा 63. तो 37 इज इक्वल्स टू N माइनस 1. यहाँ से N की वैल्यू आ जाएगी 37 प्लस 1 विच इज़ 38. अब हमारे पास N भी है तो SN निकालना ईजी है. SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D. SN N कितना है 38, यानी सम ऑफ 38 टर्म. तो 38/2 2A यानी 2 इंटू 17 प्लस 38 माइनस 1 इंटू 9. नाउ कटिंग करेंगे 2 1 2 2 9 18, 17 2 34 एंड दिस इज 37 मल्टीप्लाई बाय 9, 19 एज इट इज़, 34 एज इट इज़, 37 इंटू 9, 3 9 ज़ा 27, 27 और 7 होते हैं 34, तो ये हो जाएगा 33. तो ये हो गया हमारे पास. अब 19 इज इक्वल्स टू ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 367. और अब अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें 19 इंटू 367 को मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो हमारे पास जो ये मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आएगा ये आएगा 6973, 6973. हमें N और SN ही फाइंड करना था इसमें. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी N की वैल्यू कितनी दी है 22 टर्म्स है, ऑफ एन AP विद इन विच D इज इक्वल्स टू 7, यानी D भी दिया है हमें. एंड 22nd टर्म इज दिस, 22nd यानी A22 हमें दिया है 149. N पता है, पहली बात तो हमें A22 पता है यानी AN पता है. तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, A की वैल्यू A22 को हम लिख सकते हैं A प्लस 21D. यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि हमें D तो ऑलरेडी पता है 7. तो A 7 to the 14 एंड 7 1 ज़ा 7. यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 149 माइनस 147 विच इज़ 2. अब हमारे पास A पता है, हमें फाइंड क्या करना था, सम ऑफ 22 टर्म्स यानी S22 फाइंड करना है. SN का फॉर्मूला होता है N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D. तो S22 के लिए हो जाएगा 22/2 2 इंटू A विच इज़ 2, 22 माइनस 1 इंटू D विच इज़ 7. ये हो जाएगा 11 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 21 इंटू 7. नाउ 21 इंटू 7 अभी मल्टीप्लाई किया था, दैट इज़ 147. नाउ 4 प्लस 147 इज़ 151. सो 11 मल्टीप्लाई बाय 151 विच इज़ 1661. तो सम ऑफ 22 टर्म्स हमारे पास आ जाएगा 1661. सिंपल है, 2 इक्वेशंस को सॉल्व किया है. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स. फर्स्ट 51 टर्म्स का सम निकालना है ऑफ एन AP whose सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर दिस. जिसकी सेकंड टर्म पता है हमें और थर्ड टर्म पता है. अब सेकंड टर्म का मतलब A प्लस 1D, थर्ड टर्म का मीनिंग A प्लस 2D. 2 इक्वेशंस हैं और सॉल्व करना लीनियर इक्वेशन में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं जब कोफिशिएंट सेम है. तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 में से हम 1 को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट. 2 माइनस 1 इज़ 1 यानी D की वैल्यू आ गई है 4. अब हमारे पास D है तो किसी भी इक्वेशन से A भी निकाल सकते हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 A प्लस 1D इक्वल्स टू 14 यानी A प्लस D इज इक्वल्स टू 14. तो A की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस 4 विच इज़ 10. अब हमारे पास A भी है D भी है. S51 SN का फॉर्मूला होता है N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D. तो S51 का फॉर्मूला हो जाएगा 51/2 2A मीन्स 2 इंटू 10, 51 माइनस 1 और D कितना है 4. नाउ 51/2 एज इट इज़, 2 10 ज़ा 20, 51 माइनस 1 इज़ 50 इंटू 4, 51/2 20 प्लस 200 विच इज़ 51/2 इंटू 220. नाउ 51 इंटू 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5610. तो सम ऑफ 51 टर्म्स कितना आ गया 5610. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. इट इज़ ऑल्सो सेम. इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 49. सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज गिवन दैट इज़ 49. नाउ दैट ऑफ 17 यानी एंड दैट ऑफ 17 यानी 17 टर्म्स का सम है 289. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स. SN पूछ रहे हैं. तो अगेन अब 2 इक्वेशंस होंगी. S7 अगर 49 दिया है, S7 का मतलब 7/2 क्योंकि SN का फॉर्मूला हमें पता है. SN का फॉर्मूला होता है N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D. तो 7/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 विच इज़ 7 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू है 49. 2A प्लस 7 माइनस 1 इज 60,
ये उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में चले जाएंगे और 7 डिवाइड में, 7 7 49, 7 2 40। तो 2a + 60 कितना आ गया मेरे पास 14। ये इक्वेशन मिली है मुझे इससे। अब 17 टर्म्स का सम दिया था 289, यानी n/2 2a + n-1 इंटू डी की वैल्यू है 289। अब यहाँ से अगेन 2a + 16 डी और ये 17/2.2/17 लिखेंगे, 17 17 = 289, तो 2a + 16 डी कितना आ जाएगा 34। टू इक्वेशन से सॉल्व कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, पहले भी करते हैं, 2 इक्वेशन का कोफिशिएंट भी सेम है, तो 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 में से, तो 2 में से हम कर रहे हैं 1 को सब्ट्रैक्ट, तो साइन चेंज हो जाएंगे, 2a कैंसिल आउट, 2a 16d - 6 is 10d एंड दिस इज 20, तो d की वैल्यू आ जाएगी 20/10 विच इज़ 2। तो हमारे पास d भी आ गया है कितना 2। अब किसी भी एक इक्वेशन में रखें हम a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट 2a + 6d 14 है, तो 2a + 6 × 2 is 14 विच इज़ 2a + 12 = 14, 2a is 14 - 12, 2a is 2 विच इज़ 2/2 दैट इज़ 1। अब a भी आ गया है हमारे पास और d भी आ गया, और हमें फाइंड क्या करना था, SN पूछा था, तो SN का फॉर्मूला n/2 2a + n-1 इंटू डी। अब n तो हमें नहीं पता, तो n एज इट इज़ 2a, पर a तो पता है कितना 1, अगेन d भी पता है कितना 2, 2 1 2, 2 × n 2n, 2 1 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल आउट, n इंटू n स्क्वायर, तो सम ऑफ n टर्म्स कितना आ जाएगा n स्क्वायर। सिंपल है, 2 इक्वेशन सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकाली है और हमने SN में उसे पुट कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, show that a1 a2 an form an AP where an is defined as this, also find the sum of first 15 terms in each case। a1 a2 की वैल्यू हमें बतानी है और an हमें दिए देना है, तो फर्स्ट पार्ट करेंगे, सेकंड इज होमवर्क। अगर मुझे इस पूरी चीज़ में a1 निकालना है, यानी n की प्लेस पर क्या रखा है मैंने 1, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 आ जाएगा, यानी a1 कितना आ जाएगा 7, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ गई 7। ना अगर मुझे a2 निकालना है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ मैंने क्या रख दिया n की प्लेस पर 2, तो 3 + 8 विच इज़ 11। ना अगर मुझे a3 चाहिए, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 3 रख देंगे, तो अब क्या वैल्यू आ जाएगी 15। तो इस हिसाब से AP क्या हो जाएगी, AP हो जाएगी फर्स्ट टर्म विच इज़ 7, देन 11, देन 15 एंड सो ऑन। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, S15 पूछा है, S15। तो हमने कहा SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो अगर S15 पूछा है तो ये हो जाएगा 15/2 2a, a कितना है 7 + n-1 इंटू डी, डी होता है a2 - a1, तो 11 - 7 विच इज़ 4। Now 15/2 as it is, 7 2 14, 4 × n 4n, सॉरी n की प्लेस पर तो हम क्या लिखेंगे 15, तो 15 - 1 is 14, so 15/2 14 as it is, 14 × 4 56 which is 15/2, इन्हें ऐड करेंगे तो 17, 2 1 2 35, now 15 × 35 is 525, तो S15 आ गया 525। Similarly you can do the second part in homework, a1 a2 a3 से AP लिखेंगे, then S15 फाइंड करेंगे।